अब डर केवल सीपीएम का नहीं रह गया है। केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का भी डर कांग्रेस के मन में समाने लगा है। इसलिए जैसे आदमी डरता है तो जोर से किसी चीज़ को पकड़ता है, उस तरह से कांग्रेस ने जोर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पकड़ लिया है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की मजबूरी बन गई है और ये आगे चलकर उसकी समस्या बनने वाली है, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं चलाएगी। इस सरकार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चलवाएगी कांग्रेस के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहेगा, लेकिन नीतियां जो है मुस्लिम लीग के आधार पर बनेगी। और ये समझिए कि ये जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग तो चली गई, पाकिस्तान बंटवारा हो गया, ख़त्म हो गया, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसी मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई है। जो नेता पाकिस्तान नहीं गए मुस्लिम लीग के, उन्होंने ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई केरल में, और इन सब लोगों ने देश के विभाजन के लिए मतदान किया था, समर्थन किया था मुस्लिम लीग का। वही लोग हैं, वही मानसिकता है, वही सोच है, वही नीति है। शायद देश की एकमात्र पार्टी है। राहुल गांधी ने विदेश जाकर, शायद इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं कहा था, इंग्लैंड में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है, फिर सवाल यह है कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा जरूर बदल देनी चाहिए। लेकिन अभी ताज़ा खबर जो है वो तो यही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अपने चहेते केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। 8-9 दिन तक कोशिश करते रहे, सारे जतन करके देख लिए, लेकिन वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। मुख्यमंत्री वो बना जिसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चाहती थी। तो तमिलनाडु में क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बना और केरलम में मुस्लिम सरकार बन रही है। अब तक किसी भी सरकार में केरलम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इतनी प्रभावी नहीं थी, इतनी शक्तिशाली नहीं थी जैसी आज है। उसका कारण एक तो उसकी संख्या बढ़ी हुई है, दूसरा कारण है कांग्रेस इससे ज़्यादा कमज़ोर देश में शायद ही कभी रही हो। और कांग्रेस के पास गिनती के 4 राज्य बचे हैं जहां सरकार है उसकी। केरलम में बनने जा रही है, उसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। अगले विधानसभा चुनावों का दौर आएगा तो उसमें से और कौन सा राज्य चला जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के लिए केरलम और ख़ास तौर से राहुल गांधी के लिए केरलम में सरकार बनना कांग्रेस का बहुत ज़रूरी था, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। तो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपने करीबी दोस्त, अपने राइट हैंड मैन केसी वेणुगोपाल की बलि दे दी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आप थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, फिर देखिए कि इस केरलम की राज्य सरकार पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कितना और कैसा प्रभाव है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।